हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर कर्वेचर। हमने लास्ट वीडियो में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर की कार्टेशियन फॉर्म पढ़ ली थी एंड इंट्रिंसिक फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे पैडल फॉर्मूला। अगर कर्व है हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इस पे P, ये हो गया रेडियस वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है, एंड दिस वन टेंजेंट जो साई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, एंड इनके बीच का एंगल फाई। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन एंड ये एक्स एक्सिस, टी पॉइंट। तो हमें पता है इसमें ये फाई है तो ये भी फाई है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा साई। तो साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अगर हम इस रिलेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एस, तो क्या मिलता है हमें? डी साई बाय डी एस इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी एस प्लस डी फाई बाय डी एस। अब हम डी फाई बाय डी एस को डी फाई बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी एस लिख सकते हैं चेन रूल से। अब डी साई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? ये होता है कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल्स टू होता है डी एस बाय डी साई। तो यहाँ पे हम डी साई बाय डी एस की वैल्यू 1/रो लिख सकते हैं, एंड डी थीटा बाय डी एस वी नो आर डी थीटा बाय डी एस इक्वल होता है साइन फाई के। तो डी थीटा बाय डी एस को हम 1/r साइन फाई लिख सकते हैं, प्लस वी नो कोस फाई की वैल्यू होती है डी आर बाय डी एस। तो यहाँ पे डी फाई बाय डी आर एज इट इज, डी आर बाय डी एस की वैल्यू डाल दी कोस फाई। तो अब 1/रो इक्वल हो गया 1/r साइन फाई प्लस आर कोस फाई डी फाई बाय डी आर। और अगर हम देखें तो ये किसका डिफ्रेंसिएशन है? आर साइन फाई का डी बाय डी आर। अगर आर के रेस्पेक्ट में आर साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन करें तो पहले आर का होगा साइन फाई एज इट इज़ 1 हो जाएगा, फिर आर एज इट इज़ साइन फाई का कोस फाई एंड डी फाई बाय डी आर। और आर साइन फाई की वैल्यू होती है पी, तो ये बन जाएगा 1/r डी बाय डी आर पी। तो ये हो गया 1/रो इक्वल्स टू 1/r डी पी बाय डी आर, या रो इक्वल्स टू आर डी आर बाय डी। तो ये हमारे पास पैडल फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, आर डी आर बाय डी पी। अब अगर पोलर फॉर्मूले की बात करें, हमारे पास रिलेशन होती है 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r रेज़ पावर 4 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू आर करें तो ये बन जाएगी -2/p³ dp/dr इक्वल्स टू -2/r³ -4/r5 dr/dθ एज इट इज़ और प्लस 1/r4 d/dr dr/dθ का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो -2/p³ dp/dr इक्वल्स टू -2/r³ -4/r5 dr/dθ का स्क्वायर प्लस 1/r4 इसका करेंगे तो 2 dr/dθ एंड d2r नहीं d2r नहीं, यहाँ पे हम इसका करेंगे d/dr है तो इसमें चेन रूल लगाएंगे। इसको लिख देंगे d/dθ, इसका पहले थीटा के रेस्पेक्ट में और फिर इनटू थीटा का आर के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे -2/p³ dp/dr इक्वल टू -2/r³ -4/r5 dr/dθ का स्क्वायर प्लस 1/r4। अब जब dr/dθ के स्क्वायर का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तब बनेगा ये 2 dr/dθ और अंदर वाले का दोबारा d2r/dθ स्क्वायर और साथ में वो dθ/dr चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2/r³ -4/r5 dr/dθ का स्क्वायर, ये dr/dθ ये dθ/dr कैंसिल प्लस 2/r4 d2r/dθ स्क्वायर। तो अब इसमें से 2 कॉमन निकल के कट जाएगा और माइनस से साइन पलट देंगे तो 1/p³ dp/dr इक्वल्स टू 1/r³ प्लस 2/r5 dr/dθ स्क्वायर माइनस 1/r4 d2r/dθ स्क्वायर। अब इसमें से हम 1/r⁵ कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा r² प्लस 2 dr/dθ स्क्वायर माइनस r d2r/dθ स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको पलटें dr/dp बन जाएगा r4 अपॉन r² प्लस 2 dr/dθ स्क्वायर माइनस r d2r/dθ स्क्वायर। तो अब dr/dp की वैल्यू क्या आ गई, p³ इसके अपॉन में आएगा। अभी अभी हमने पैरेलल फॉर्मूला पढ़ा रो इक्वल्स टू r dr/dp। r इंटू dr/dp की वैल्यू हो गई r4/p³ इंटू r5 1/r² प्लस 2 dr/dθ स्क्वायर माइनस r d2r/dθ स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमने रिलेशन क्या पढ़ी थी, 1/r²
पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d स्क्वायर। अगर हम 1/p³ बनाना चाहें तो वो क्या बन जाएगी, ये स्क्वायर की वैल्यू है तो इसका रूट हो जाएगा, जब 1/p होगा तो उसकी 3 होगी तो 3/2 पार, तो 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d स्क्वायर की पार 3/2। इसमें से 1/r² अगर कॉमन ले 2 से 2 कैंसिल और बाहर है 3, या अगर हम 1/r² की जगह 1/r⁴ कॉमन ले तो ये बन जाएगी, बाहर आके 1/r6 और अंदर आ जाएगा r² प्लस dr/d स्क्वायर की पार 3/2। अब इस 1/p³ की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा रो इक्वल टू r6 इंटू 1/r6 r² प्लस dr/d स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r² प्लस 2 dr/d स्क्वायर माइनस r d2r/d स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया, r² प्लस dr/d स्क्वायर 3/2 अपॉन r² प्लस 2 dr/d स्क्वायर माइनस r d2r/d स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पोलर फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। मान लिया हमें कार्डियोइड गिवन है, कार्डियोइड r इक्वल्स टू a1 प्लस कोस थीटा, तो हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पोलर फॉर्मूला, उसके लिए हमें dr/d और d2r/d स्क्वायर की ज़रूरत है। तो हम पहले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ए तो कांस्टेंट है, 1 का 0 एंड कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस ए साइन थीटा। एंड अगेन डिफ्रेंशिएशन d2r/d स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा। तो अब हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या था, r² प्लस dr/d का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r² प्लस 2 dr/d स्क्वायर माइनस r d2r/d स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू a² 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dr/d की वैल्यू a साइन थीटा, तो a² साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर तो 3/2 और अपॉन में r² हो गया a² 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 dr/d का स्क्वायर a² साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस r हो गया a1 प्लस कोस थीटा और d2r/d स्क्वायर a कोस थीटा, प्लस हो जाएगा माइनस में। तो अब ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, ऊपर से a² कॉमन, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा, होल स्क्वायर ना खोल के हम इसको 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला खोल लेते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। a² कॉमन आ गया, ये बन जाएगा 4 कोस की 4 थीटा/2। ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंगल हाफ हो जाते हैं इसमें भी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा/2 कोस स्क्वायर थीटा/2 और यहाँ आ जाएगी पावर 3/2।
पूरे की। ए स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं। अपोन में है, अपोन में भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम किस तरीके से खोलेंगे, यहाँ पे हम इस एंगल को हाफ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली खोल देंगे। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से भी ए स्क्वायर आ गया तो प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे ये बाहर आके बन जाएगा, 2 तो कट जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा, और नीचे है ए स्क्वायर, तो ए रह जाएगा यहाँ, और इसमें से 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन, तो अंदर रह गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी पार है 3/2, और अपोन में ये ए स्क्वायर तो जा चुका, ये बन गया 1 प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2, और प्लस 2 प्लस 1 3 कोस थीटा। तो अभी हो गया ए 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पार 3/2 अपोन में 3 प्लस 3 कोस थीटा। अब इसमें से ऊपर से ये 4 को 2 स्क्वायर लिखें तो ये 2 से कैंसिल, कोस की ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा a इंटू 2 क्यूब इंटू कोस क्यूब थीटा बाई 2, और अपोन में 3 कॉमन, 1 प्लस कोस थीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8a/3 कोस क्यूब थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा को फिर खोल दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 पार तो कैंसिल हो गई, 2 4 ये आ गया, तो ये आंसर आ गया 4a कोस थीटा बाई 2 अपॉन 3। तो ये हमारा रो का आंसर आ गया थीटा की टर्म्स में। अब बट हमें आंसर क्या चाहिए इसका, आर की टर्म्स में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो इसे जब ओपन करेंगे ए 1 प्लस कोस थीटा क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा बाई 2 है, तो कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई r अपॉन 2a का रूट। तो यहाँ ऊपर पुट करेंगे रो इक्वल टू 4a/3 r अपॉन 2a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा r अपॉन 2a, यस 4 को लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू a बाय 3 इंटू √2 इंटू √a, और यहाँ रूट आर चल ही रहा है। अब ये एक तो कट गया, यहाँ √a बच गया, ये कट गया, यहाँ √2 बच गया, तो ये बन गया 2/3 रूट में 2ar, और ये हमें प्रूव करना था। अब हमारे पास आती है इसमें टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला। अब तक हमने कार्टेशियन पढ़ा है, नॉर्मल पोलर पढ़ा है, पेडल पढ़ा है, इंट्रिंसिक पढ़ा है, पैरामीट्रिक पढ़ा है, अब एक और आ गया टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला। ये किस किस के बीच में रिलेशन होती है, रो और पी एंड साई के बीच में, पी एंड साई के बीच में जो रिलेशन होती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन या टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, जैसे भी हम बोलना चाहें। तो अब इसको कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, हमारे पास कर्व है, मान लिया p इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई। तो अब dp/d साई किसके इक्वल होता है, हम इसको कर सकते हैं dp/dr इंटू dr/ds इंटू
ds बाई डी साई। चेन रूल से इसको ओपन कर सकते हैं। अब dp बाई डी आर तो एज इट इज़, डी आर बाई डी एस की वैल्यू होती है कोस फाई और डी एस बाई डी फाई की वैल्यू होती है रो। तो ये क्या बन जाएगा, डी पी बाई डी आर कोस फाई और रो की वैल्यू होती है आर डी आर बाई डी पी। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, डी आर बाई डी एस होता है कोस फाई, डी एस बाई डी साई होता है रो एंड रो इक्वल होता है आर डी आर बाई डी पी। तो अब ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर सीधा क्या आ गया, आर कोस फाई। तो डी पी बाई डी साई की वैल्यू है आर कोस साई एंड हमें पता है P इक्वल होता है आर साइन फाई के। तो अगर हम पी स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी साई का स्क्वायर करें तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस डी पी बाई डी साई आर कोस फाई, तो कोस स्क्वायर फाई। तो इसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन आ गई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी साई का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू पी तो ये क्या बनेगा, टू आर डी आर बाई डी पी इक्वल्स टू टू पी प्लस टू डी पी बाई डी साई और इसका अगेन होगा p के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर। और क्योंकि हम p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर साई का अगेन होगा p के रेस्पेक्ट में। तो इसमें से 2 कॉमन आके बन जाएगा आर डी आर बाई डी पी इक्वल्स टू p प्लस ये कैंसिल डी टू पी बाय डी साई स्क्वायर। तो आर डी आर बाई डी पी किसकी वैल्यू थी, रो की, तो यहाँ से रो इक्वल्स टू आ गया p प्लस डी टू पी बाय डी साई स्क्वायर। तो अब जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि p इक्वल्स टू ए साइन बी साई, ए साइन बी साई, तो हमें इसकी अगर रो निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, रो का फॉर्मूला क्या है, डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर चाहिए उसमें और p तो एज इट इज़। तो हम डी पी बाई डी साई निकालेंगे तो वो निकलेगा ए साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस बी साई और b शुरू में आ जाएगा और अगेन डबल डिफ्रेंसिएशन डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, फिर भी आ जाएगा बी स्क्वायर ए कोस का माइनस साइन बी साई। तो अब रो की वैल्यू हो जाएगी ए साइन बी साई, पी की वैल्यू माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई। अब इसमें से ए साइन बी साई कॉमन अंदर बच गया 1 माइनस बी स्क्वायर और ये p की वैल्यू है तो ये बन गया p 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।